इम्पोर्टेंट आर्टिकल। भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान संसद को है। आर्टिकल 2 में दिया गया। आर्टिकल 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को शक्ति इसमें दी गई है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 है। उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 12 में है राज्य के परिभाषा। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा। कि मतलब मूल अधिकार से अलग कुछ कोई भी अगर कानून होगा तो वो लागू नहीं हो सकता। और समानता का अधिकार 14 से 18 ऊपर जो दिया गया था मौलिक अधिकार है हमारा, उसमें आर्टिकल 14 में है कानून के समझ समानता। आर्टिकल 15 में है धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। और आर्टिकल 16 में है नौकरी में समानता, 17 में अपेक्षितता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसमें आर्टिकल 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता और आजीविका का अधिकार या व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में है जीवन का अधिकार। और उसमें संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन 2002 से। और आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में है मानव व्यापार व जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक। और आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। 25 में है धर्म को मानने, आचरण व प्रचार प्रसार का अधिकार। आर्टिकल 26 में है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 में है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। और आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। और शिक्षा संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 32। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। और आर्टिकल 32 में क्या है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 में है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और आर्टिकल 48 में है पर्यावरण का संरक्षण। और आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। और भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जो है किसी को भी माफ़ कर सकता है, यानी कि मृत्यु दंड को भी माफ़ करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 85 में है लोकसभा का सत्र और सत्रावसान व विघटन, मतलब कि लोकसभा को बुलाएगा और उसे खत्म भी भंग भी यही करेगा राष्ट्रपति, उसका अधिकार दिया गया आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करना। और आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, कि मतलब अगर
सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो राष्ट्रपति से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, आर्टिकल 64। और आर्टिकल 67 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि की, मतलब राष्ट्रपति कब तक रहेगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व कि, मतलब आर्टिकल 78 में दिया है कि जो है राष्ट्रपति को किसी भी बारे में सूचना देने का प्रधानमंत्री को अधिकार है।